हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल विपिन सर सीजी पर। आज हम पढ़ेंगे स्नेल का नियम क्या है। इसके बाद हम पढ़ेंगे उत्क्रमणिता का सिद्धांत क्या है। दोनों टॉपिक में से 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आप वीडियो के साथ बने रहेगा और ध्यान से समझिएगा। जो मैं लिखूंगा, जो मैं बोलूंगा, एक बार सिर्फ आपको बोलना है, बिल्कुल याद करा देंगे, रटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको बने रहना वीडियो के साथ और ध्यान पूर्वक देखना है वीडियो को। तो सबसे पहले स्नेल का नियम क्या है, ध्यान से समझना। देखो, इसके लिए सबसे पहले एक दो माध्यम लेंगे। मैं छोटा सा एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। दो माध्यम लेंगे, ठीक है। दो माध्यम कौन कौन सा? ये मान लो विरल माध्यम है और एक होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल मतलब जैसे वायु और सघन मतलब जैसे जल या कांच ले सकते हैं। चलो जल ले लिया अपन, ठीक है। अब वायु से कोई प्रकाश किरण चला और ये जल में क्या किया, प्रवेश किया। क्लियर है कहानी? वायु से कोई प्रकाश किरण चला और जल में क्या कर दिया, प्रवेश कर दिया। तो यहाँ पे एक कोण बनता है, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। यहाँ पे जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आर अपवर्तन कोण। क्लियर है कहानी? आपतन कोण और अपवर्तन कोण, दो कोण बनाएगा। क्लियर है कहानी के नहीं? तो स्नेल का नियम क्या बोलता है? देखो, दो माध्यम है ना, तो किन्हीं भी दो माध्यम के लिए, किन्हीं भी, है ना, ध्यान समझना, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए, ध्यान से समझना, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए ये आई और आर क्या चीज है, आपतन कोण, और ये क्या चीज है, आर अपवर्तन कोण। ठीक है, ध्यान समझना। ठीक है, समझ में आ गया बात? तो देखो, किन्हीं भी दो माध्यमों के लिए आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आई, ठीक है। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब क्या हो जाएगा, साइन आई ले लो, ठीक है। तथा तथा क्या, अपवर्तन कोण की ज्या, तथा क्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर। ठीक है, साइन आई और साइन आर एक निश्चित अनुपात में होता है। कैसे अनुपात में होगा? एक निश्चित अनुपात में होता है। कहानी क्लियर है कि नहीं? क्लियर है, एकदम क्लियर है। मतलब क्या है, जहां, है ना, यहाँ पे ध्यान समझना, जहां म्यू जो आएगा, जहां पे म्यू जो आएगा ये होता है अपवर्तनांक। ये क्या होता है? माध्यम का अपवर्तनांक होता है म्यू। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे स्नेल के नियम के, देखो। तो म्यू, म्यू पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम। क्लियर है? पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम। देखो, यहाँ पे हम वायु और, है ना, कांच जल ना मान करके माध्यम एक और माध्यम दो मान सकते हैं। तो पहले माध्यम और दूसरे माध्यम बराबर साइन आई बटे साइन आर। क्यों साइन आई बटे साइन आर? हम साइन आर बटे साइन आई क्यों नहीं रखे? क्योंकि हम पहले प्रकाश किरण को कहां से गुजार रहे हैं, वायु से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजार रहे हैं। इसलिए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखो, ये स्नेल का नियम है। यही हमारा क्या है, स्नेल का नियम है कि 1 म्यू 2 इक्वल टू साइन आई बट्टे साइन आर। इसको हम क्या लिखते हैं, देखो, म्यू 1/2, सॉरी 1 म्यू 2, इसको क्या लिखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर है कि नहीं? ये चीज हमेशा याद रखना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, साइन आई बट्टे साइन आर एक निश्चित अनुपात में। तो अब देखो, स्नेल का नियम क्या बोलता है, किन्हीं भी दो माध्यम के लिए, किन्हीं भी दो माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन आर एक निश्चित अनुपात में होगा। अनुपात मतलब बट्टे पे होगा। ठीक है, म्यू जहाँ पे क्या चीज है, अपवर्तनांक है, तो म्यू पहला माध्यम दूसरा माध्यम 1 म्यू 2। क्लियर है? साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक है, जहां पे म्यू 1 म्यू 2 क्या चीज है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। क्लियर है कि नहीं? पहले ये बता दो बस, क्लियर है कि नहीं, बस बता दो। क्लियर है? स्नेल का नियम एक बार पढ़ लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे पढ़ेंगे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब देखो, हम पढ़ेंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आता है। आप एकदम वीडियो के साथ बने रहिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा। इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम क्या है, देखो, डायग्राम आप समझ जाओ बस एक बार। ये एक डायग्राम है, मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा मान लो क्या है, वायु है ना, वायु मतलब एयर है। मान लो हमारा क्या एयर है, ये हमारा कांच का कोई माध्यम है, ग्लास है। ठीक है, ये हमारा क्या कांच का माध्यम कोई क्या, ग्लास लेते हैं अपन। ठीक है, अब होगा क्या, देखो,
जब कोई प्रकाश किरण, है ना, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करते, प्रवेश करते। ये माध्यम से मान लो यहाँ से अब यहाँ पे आ गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर दिया। ठीक है, ठीक है, ये मान लो क्या है, ठीक है, यहाँ पे समझना। और यहाँ पे एक मैं दर्पण लगा दे रहा हूँ, दर्पण लगा दिया मैं। दर्पण क्या है, मेरा एम है। ध्यान से समझिएगा बस। जब कोई प्रकाश किरण, ये मान लो पी है, ये मान लो क्या है क्यू है, ये मान लो मेरा क्या है आर है। ठीक है, यहाँ पे एक कोण बनेगा, इसको हम बोलते हैं आई। यहाँ पे जो कोण बनते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, आर। क्लियर है। ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, इतना सबको पहले से बता चुके हैं अपन। वायु से कहाँ पे प्रवेश कर रही है, कांच पे, ग्लास पे प्रवेश कर रही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से जो बोल उसको सुनना है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब वायु से अगर कांच पे प्रवेश कर रहा है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर देती है, प्रवेश करती है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, ठीक है, तो वह उसी माध्यम में वापस लौटाएगी। उसी माध्यम में कहाँ लौटाएगी, वापस लौटाती है। क्यों लौटाती है, इसको ही समझना है हमको। यह उत्क्रमणता का क्या सिद्धांत है, क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है ना, तो उसके मार्ग पे अगर हम कुछ, है ना, रख दे और उसके मार्ग को क्या कर दे, उलट दे, उसके मार्ग को क्या कर दे, उल्टा कर दे, तो उसी मार्ग का, है ना, उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वापस उसी दिशा में लौट आती है। बोल क्या रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ठीक है, अब एक बार सुनिए, अब ध्यान सुनिएगा। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो क्या है, तो उसी मार्ग में वापस लौट आती है। उसी मार्ग में क्या आ जाएगी, वापस लौट आएगी। कब लौटेगी, जब इसके मार्गों को हम क्या कर दिया जाए, उलट दिया जाए। मतलब क्या है, पहले जो प्रकाश किरण अगर वायु से किस में प्रवेश कर रहा है, ग्लास में प्रवेश कर रहा है, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, तब क्या होगा, तो अगर इसके मार्ग को उलट देना, उलट दिया मतलब क्या, कि कांच का जो गिलास है वहां से हम यहाँ से प्रकाश की किरण को हम प्रवेश करवाएंगे, तो वायु में उसी दिशा में वापस लौटाएंगे। मतलब आर क्यू पी में चला जाएगा, और जब आपतित होगा तो पी क्यू आर होगा। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, एक बार ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई, है ना, उत्क्रमणित सिद्धांत का देखो, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है। ध्यान से समझिएगा और देखते रहिएगा। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या कर देती है, प्रवेश करती है, तो ठीक है, तो ठीक है, तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं, तथा लिख लो, तो की जगह में क्या लिख लो, तथा उसके मार्ग को उलट देने पर, उसके मार्ग को उलटने पर मतलब क्या है, मान लो पहले पी से क्यों आ रहा है, अब उसको आर से हम क्यों की दिशा में, तथा उसके मार्ग को क्या कर देने पर, उलट देने पर, उल्टा कर देते हैं, उलट देने पर, उलट दिया, तो वह उसी दिशा में, मतलब जिस दिशा से आ रहा है उसी दिशा में, तो वह उसी दिशा में, उसी दिशा में लौट जाती है। उसी दिशा में क्या हो जाएगी, लौट जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे उत्क्रमणिता का सिद्धांत कहते हैं। उत्क्रमणिता का क्या कहेंगे, सिद्धांत कहते हैं। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। देखो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो क्या होगा, तो उसके मार्गों को क्या कर दिया जाए, हम उलट दिया जाए, तो वह उसी मार्ग में वापस लौट आती है। यह उत्क्रमणिता का क्या सिद्धांत है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब इसका व्यंजक कैसे निकालेंगे, या सूत्र कैसे निकालेंगे, देखो व्यंजक या सूत्र कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा। व्यंजक के सूत्र कैसे निकालते हैं, देखो, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण पी से क्यू, ठीक है, पी से क्यू दिशा में प्रवेश करेगी, पी से क्यू दिशा में प्रवेश करती है। ध्यान से समझिए बस, वीडियो के साथ बनी रहिए। देखो, पहला क्या चीज है, जब कोई प्रकाश जो किरण है पी से क्यू में क्या करती है, प्रवेश कर रही है, प्रवेश कर रही है, अंदर आ रही है ना, प्रवेश कर रही है, तो इसके मार्ग में, तथा मार्ग में उसके मार्ग में हम लंबवत दर्पण रखते हैं। क्या रख दें, दर्पण रख दिए इसके मार्ग में, यहाँ पे ऐसे दर्पण रख दिए। ठीक है, जब कोई प्रकाश किरण आ रहा है
उसके मार्ग में हम दर्पण को लेकर के लंबवत क्या हो गए, खड़े हो गए। तो उसके मार्ग में दर्पण, दर्पण मतलब एम, मिरर एम, लंबवत दर्पण एम, लंबवत रखते हैं तो, लंबवत एम रखते हैं तो वह क्या हो जाएगा, तो वह आर से देखो, आर से क्यों, आर से क्यों दिशा का, आर से क्यों दिशा, देखो आर से क्यों दिशा का अनुसरण करते हुए, क्या करते हुए, आर से क्यों दिशा का अनुसरण करते हुए, है ना, पी से, सॉरी, आर से क्यों दिशा का अनुसरण करते हुए क्यों से पी दिशा में, क्यों से किस दिशा में, पी दिशा में, क्यों से पी दिशा में लौट जाती है, क्या हो जाएगी, लौट जाती है। बताओ कोई दिक्कत किसी को, तो एकदम कहानी क्लियर है कि नहीं ये बस बता दो। जब कोई प्रकाश किरण, है ना, जब कोई प्रकाश किरण पी से क्यू दिशा में प्रवेश करती है, पी से क्यू दिशा में क्या कर रही है, प्रवेश कर रही है, तो उसके मार्ग में दर्पण एम लंबवत रख देते हैं, तो वह आर से क्यू दिशा का अनुसरण करते हुए, आर से क्यू दिशा का अनुसरण करते हुए उसी दिशा में वापस लौट जाती है। बताओ कोई दिक्कत किसी को। अब उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या है समझो, अब हमको प्रूफ क्या करना है, उत्क्रमणीयता, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, देखो म्यू मान लो, म्यू मान लो अपवर्तनांक है, एयर से कहाँ पे आ रहा है, ग्लास पे आ रहा है, वायु से एयर से ग्लास पे आ रहा है ना, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब एयर से कहाँ पे जा रहा है, ग्लास पे जा रहा है। अब इसका मार्ग को हमको उलटना है, तो यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये ग्लास से एयर, इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्लियर है कहानी के नहीं, यही तो सिद्ध करना था। अब बात समझिएगा, अब बात समझिएगा, पहले माध्यम, है ना, पहले माध्यम, देखो पहले माध्यम का आपतन कोण क्या है, आई है, पहले माध्यम का आपतन कोण क्या है, आई है, तथा अपवर्तन कोण क्या है, आर है, ठीक है। तब स्नेल के नियम से, किसके नियम से, स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, म्यू पहले माध्यम के लिए यानी एयर से ग्लास जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, साइन आई बटे साइन आर के। बताओ ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत है इस पे तो बता दो बस। ए म्यू जी साइन आई बटे साइन आर, समीकरण एक हो गया। क्लियर है कि नहीं, इस डायग्राम को मैं मिटा रहा हूँ, है ना, इस डायग्राम को मिटा रहा हूँ, अब एक बार देख लीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरे माध्यम के लिए, दूसरे माध्यम के लिए आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दूसरे माध्यम के लिए क्या होगा, जब प्रकाश जो किरण है, चलो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक है ना, ये आई बनाया था, ये आर बनाया था, एयर से ग्लास पे जा रहा था, ठीक है। अब क्या बोल रहा हूँ, दूसरे माध्यम के लिए, दूसरे माध्यम के लिए जी से हम कहाँ पे जाएंगे, ए पे जाएंगे, ग्लास से कहाँ पे जाएंगे अपन, एयर पे जाएंगे, तो साइन, इसके लिए आप अपतन कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, ये आई। बताओ ये समीकरण क्या हो जाएगा, तो समीकरण एक और दो का गुणा करा दो बस, समीकरण एक व दो का गुणा, ठीक है। तो समीकरण एक और दो का गुणा, तो समीकरण एक क्या है, एयर से ग्लास गुणा ग्लास से एयर इक्वल टू, देखो फिर क्या हो जाएगा, साइन आई, देखो समीकरण एक, फिर क्या हो जाएगा, साइन आर मल्टीप्लाइड बाई साइन आर बटे साइन आई होगा, साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, अपने पास क्या बचा, म्यू ए ग्लास इक्वल टू मल्टीप्लाई, सॉरी, म्यू ग्लास से एयर इक्वल टू, इधर बच गया वन। हमको प्रूफ क्या करना है, एयर टू ग्लास बराबर एक बटे ग्लास म्यू ए, ठीक है। तो एयर से ग्लास अपने पास तो है, इक्वल टू वन भी है, इसको अपन नीचे ला लेते हैं, तो ग्लास टू एयर, यही हमारा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। बताओ किसी को कोई दिक्कत तो बता दो। आपको बिल्कुल वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमको सपोर्ट मिल सके, हम आने वाले और दिनों में अच्छे से अच्छे वीडियो आपको कंटेंट तैयार करके दे सके। कुछ दिनों के बाद हम क्लास 12th के लिए ऐसा एक प्रश्न पेपर लाएंगे, 5 सेट लाएंगे, जिससे पेपर बाहर जाएगा नहीं। तो आप कुछ दिन के लिए वेट करिए और ऐसे वीडियो देखते रहिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उसके बाद हम सिर्फ उस मॉडल पेपर को तैयार करेंगे और क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे। 5 आपको 5 सेट देंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, मैथ सब का। तो आप बनी रहेगा वीडियो के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमको सपोर्ट मिल सके और हम अच्छे से अच्छा आपके लिए कंटेंट तैयार कर सकें। जय हिंद, जय भारत।